औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 11.3 जो है वो करनी है। 11.3 जो है वो आपकी जो एक्सरसाइज है वो प्रोबेबिलिटी के से रिलेटेड है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है कोई भी आप लेट्स सपोज कोई गेम खेल रहे हैं, कुछ भी जैसे हेड और टेल अगर आप खेल रहे हैं तो आप टॉस कर रहे हैं कॉइन का, तो उसमें आपके पास जो पॉसिबल चांसेस होते हैं जीतने के, हेड्स आने के, टेल आने के, उस मेथड को फाइंड आउट करने का जो फार्मूला होता है वो हम उसको क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसका फार्मूला जो बुक में यूज़ हुआ है वो क्या है आपके पास? प्रोबेबिलिटी को ई से पी से ज़ाहिर किया गया है। इसको हम ई को हम नंबर ऑफ़ इवेंट्स से ज़ाहिर करेंगे, और यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ हुआ है वो नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स। मतलब कि आपके पास अगर कोई आप गेम खेल रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसमें टोटल जो आपके पास आउटकम्स हैं वो, और जो आपके पास आए हैं, जो आउटपुट आई है आपके पास वो, ठीक है, उनको आपस में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। ठीक है। अब इस एक्सरसाइज में जो हम यूज़ करेंगे फेवरेबल आउटकम्स और नंबर ऑफ़ आउटकम्स की जगह हम जो यूज़ करेंगे, हम वो यूज़ करेंगे एन एस। एन एस का मतलब क्या है? सैम्पल स्पेस। ठीक है। आपने प्रीवियस क्लासेस में डिफरेंट जो है वो वर्ड्स पढ़े होंगे। ठीक है। जैसे कि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, ट्रायल पढ़ा होगा, आउटकम पढ़ा होगा, डिफरेंट वर्ड्स प्रॉब्लम में, सैम्पल स्पेस पढ़ा होगा, इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट। ठीक है। ये सारी इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी हुई है उन्होंने। अनलाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है। तो इसमें हम ज़रा शॉर्टकट थोड़ा सा फार्मूला यूज़ करेंगे। क्या है? एन सैम्पल स्पेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, क्या है आपके पास, सॉरी, नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। ठीक है। आउटकम्स को हम सैम्पल स्पेस के टोटल जितने भी हमारे पास क्या होंगे, सैम्पल्स होंगे वो, और नंबर ऑफ़ इवेंट्स जो आपके पास जो है वो चीज़ आई होगी। ठीक है। इसको हम मज़ीद क्वेश्चंस की डिटेल में देखते हैं। अच्छा, अब जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या है? अ लेटर इज़ चूजन रैंडमली फ्रॉम द वर्ड अल्लाह। नो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। हमारे पास डिफरेंट जो है वो ऑप्शंस दिए हुए हैं, वॉवल वर्ड्स, एच, एल और कॉन्सोनेंट। अच्छा, अब इसको देखते हैं हम किस तरह से फाइंड आउट करना है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है हमने वर्ड अल्लाह की। उसमें पहला जो पॉइंट था आपके पास क्या था? आपने किसकी निकालनी है? आपने वॉवल वर्ड की निकालनी है। ठीक है। तो अब उसमें हमने फार्मूला नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स की जगह हमने फार्मूला जो है वो कौन सा लगाया है? नंबर ऑफ़ इवेंट और नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस। ठीक है। अच्छा, पहला पॉइंट है तो पहले पॉइंट के लिए हम जो है नंबर ऑफ़ इवेंट के लिए हमने जो है वो E1 से उसे क्या कर दिया? रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमारे पास पहला जो वर्ड है वो क्या है? वावल। क्या है? वावल। तो अब वावल कौन से होते हैं अल्लाह में? हमारे पास ए है। ठीक है। कितने वावल्स हैं? 2 वावल्स हैं। तो नंबर ऑफ़ इवेंट्स कितने आ गए आपके पास? 2 आ गए। और टोटल सैम्पल स्पेस कितने हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है। तो टोटल आपके पास नंबर ऑफ़ E1 कितना आ गया? 2। और नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस कितने हैं आपके पास? 5। तो इसको फार्मूले में पुट कर दिया तो ये हमारे पास क्या आ गई? प्रोबेबिलिटी आ गई किसकी? आपके पास फर्स्ट जो है वो वावल वर्ड की। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं सेकंड। सेकंड में क्या उसने दिया हुआ? एन एच। एन एच, क्योंकि सेकंड पॉइंट है तो मैंने इसको क्या कर दिया है? E2 से ज़ाहिर कर दिया, इवेंट E2 से। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या करना है? इसमें आपके पास एच कितनी दफ़ा दिया हुआ है? 1 टाइम। मतलब आपके पास इवेंट कितने आ गए E2 के? 1 टाइम। और टोटल नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस कितने हैं? 5। तो आपके पास एच की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगी? एन E2 डिवाइडेड बाय ई एस। एस स्टैंड फॉर सैम्पल स्पेस और E2 स्टैंड फॉर इवेंट ऑफ
टू ऑप्शन, ठीक है। आपके पास क्या बन जाएगा, आप ये अगर ना भी लिखें आप सिंपल आप लिख सकते हैं 1/5, ठीक है। 1 जो है वो आपके पास इवेंट है और S जो है वो क्या होगा, टोटल सैम्पल स्पेस, S क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं L, L। अब L इसमें कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है, ठीक है। तो इवेंट्स कितने हो गए, E3 के कितने इवेंट्स हो गए, 2 इवेंट्स हो गए, और सैम्पल स्पेस कितने हैं 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E जो है वो L की क्या होगी, आपके पास इसको EL या EH या E वॉवल इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या होगी, N डिवाइडेड बाय E3। E3 क्या है आपके पास, इवेंट कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, और 5 जो है वो उसकी टोटल सैम्पल स्पेस है, तो 2/5। ये आपके पास क्या आ गया, इसका प्रोबेबिलिटी आ गई, L की आ गई। अच्छा, फोर्थ पार्ट है क्या आपके पास, कॉन्सोनेंट। आपके पास क्या होते हैं, आपके पास वो जो कि वावल नहीं होते। अब अल्लाह में कौन कौन से वर्ड जो हैं वो वावल नहीं है, एक ए है वो वावल है, और एक ए है ये वावल है। तो पीछे कितने रह गए, एल, एल और एच, 3 वर्ड्स जो हैं वो लेटर्स जो हैं वो क्या है आपके पास, वावल नहीं है। तो ई 4 जो है, फोर्थ पार्ट का इवेंट कितने बन रहे हैं, 3, और सैम्पल स्पेस टोटल आपके पास कितने बन रहे हैं, 5, ठीक है। तो आपने P ऑफ E जो है वो किसका, कॉन्सोनेंट का जो है वो फाइंड करना है, क्या बन रहेगा 3/5, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड हो रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास क्या है, a garments factory shipped an order which contain 7,000 jackets, 2,000 sweaters, 3,000 trousers, in which 7 trousers, 5 jackets and 9 sweaters are faulty, ठीक है। जो है वो टोटल गारमेंट्स की फैक्ट्री जो है वो उसमें इतनी जैकेट्स थी और इतनी जो है वो फॉल्ट वाली आई हैं। इफ़ द क्वालिटी inspector unpacked one item at random, find the probability that it is। और ट्राउज़र की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, नोटा जैकेट की और फॉल्टी आइटम की, ठीक है। इसको देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, नंबर ऑफ़ ट्राउज़र्स जैकेट्स कितने हैं आपके पास, 7,000, नंबर ऑफ़ स्वेटर्स कितने हैं 2,000, और नंबर ऑफ़ ट्राउज़र्स कितने हैं आपके पास 3,000। अच्छा, इसको मैंने क्या किससे रिप्रेजेंट कर दिया, E1, इवेंट 1, इवेंट 2 और इवेंट 3, ठीक है। जैकेट्स को 1 से, स्वेटर्स को 2 से और ट्राउजर्स को 3 से। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़, क्योंकि हमें नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस भी चाहिए, तो हमारे पास कितने बन रहे हैं, इन सबको प्लस करें, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। 12,000 बन रहे हैं आपके पास। अब हमने सबसे पहले किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ट्राउज़र्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्राउज़र्स क्या होगी आपके पास, E1 से मैंने रिप्रेजेंट किया है इसको, सॉरी E3 से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो आपके पास क्या बन रहा है, आपके पास E3 N सैम्पल स्पेस। अच्छा, N इवेंट और N सैम्पल स्पेस, नंबर ऑफ इवेंट और नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस क्या बन रहे हैं, 3,000 और 12,000, क्या क्या बनेगा 1/4। नोट अ जैकेट, नोट नेक्स्ट पॉइंट है नोट अ जैकेट, मतलब जैकेट को छोड़ के पीछे कितने बन रहे हैं। अगर जैकेट के बीच में से 7 निकाल दिए जाएं तो पीछे क्या बनता है आपके पास, E2 और E3, मतलब स्वेटर्स और ट्राउजर्स, विच इज़ 5,000, ठीक है। तो आपके पास नंबर ऑफ़ इवेंट क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ़ इवेंट जो है वो आपके पास E2 और E3, मतलब कि किस किस के, स्वेटर्स के, ठीक है, और प्लस ट्राउजर्स के, ठीक है। ये आपने क्या कर देने हैं, प्लस कर देने हैं, तो क्या बनेगा 5,000, और टोटल नंबर ऑफ़ सैम्पल्स क्या होंगे आपके पास, यहाँ पे क्या होंगे, NS क्या होगा 12,000। तो आपने क्या करना है, 5,000 डिवाइडेड बाय क्या बनेगा 12,000, 5/12, 1000 आपस में कट गए इसके ज़ीरोस, 5/12 आपके पास आ गया। अच्छा, अब आगे आ जाए, आगे क्या है, अब फॉल्टी आइटम्स। अब क्वेश्चन में उसने दिया हुआ था आपके पास, क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था 759, ठीक है, 759 स्वेटर्स
फॉल्टी हैं। तो इसका हमने क्या निकाल लेना है, इसका हमने नंबर ऑफ़ इवेंट्स निकाल लेना है। नंबर ऑफ़ इवेंट्स इसकी क्या बनेंगे, फॉल्टी आइटम्स के, ठीक है, वो देख लेते हैं। नंबर ऑफ़ फॉल्टी आइटम्स के बन रहे हैं 7, 5, 9, इनको प्लस करेंगे तो 21। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्टी आइटम्स की क्या होगी, नंबर ऑफ़ इवेंट ऑफ फॉल्टी आइटम्स और नंबर ऑफ़ सैम्पल्स, ठीक है। तो 21/12,000, तो इसको कटिंग करें 3 के टेबल से तो आपके पास क्या बनता है 7/4000। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी क्या हो गया, एंड हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सॉरी 3 देखते हैं। 3 में क्या है, अ नंबर wheel is divided into 8 equal sectors labeled as pansy, lily, orchids, tulip, jasmine, rose, marigold, sunflowers. Must spin the wheel once. Find the probability that पॉइंटर। अच्छा, अब ये क्या दिया हुआ है आपके पास, जैसे एक वो गेम होती है जिसमें एक व्हील होता है, ठीक है, उसके ऊपर एक पॉइंट जो है वो मूव कर रहा होता है और उसको जो है वो आप घुमाते हैं और वहाँ जो जहाँ पे जाके रुकता है वो वहाँ पे आप उसे कहते हैं कि ये पॉइंटेड पॉइंट है, ठीक है। तो अब ये जो व्हील है उसके ऊपर जो है वो डिफरेंट उसके कितने पोर्शंस कर दिए हैं, 8 पोर्शंस कर दिए हैं, ठीक है। जैसे ये 4 पोर्शंस ये हैं और ये 4 और हो गए, ठीक है। तो टोटल 8 पोर्शंस कर दिए हैं जिसमें आपके पास सारे जो हैं वो फ्लावर्स के नेम्स जो हैं वो क्या किए गए हैं, राइट किए गए हैं, ठीक है, उसके ऊपर लिखे हुए हैं और उसको जो है वो हम लोग घुमाते हैं। कभी जो है वो आपके पास जैस्मीन आ जाता है, कभी आपके पास ट्यूलिप आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आप एक गेम खेल रहे हैं जिसमें डिफरेंट जो है वो फ्लावर्स के नेम हैं और वो हर एक के ऊपर जो है वो आके रुक रहा है। अब उसके कुछ चांसेस दिए हुए हैं, कौन कौन से चांसेस दिए हुए हैं, स्टॉप एट रोज़, मतलब जब वो रोज़ के ऊपर स्टॉप हुआ तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है। स्टॉप एट 4 लेटर फ्लावर्स नेम, ऐसे ऐसी जगह पे वो रुका है जिसका जो नेम है वो 4 लेटर्स पे जो है वो मुश्तमिल है, ठीक है। इसको देखते हैं हम, इसको कैसे करना है हमने। अच्छा, अब क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है उसका, रोज़ पे स्टॉप हुआ है। तो स्टॉप एट रोज़, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ़ सैम्पल्स कितने हैं। नंबर ऑफ़ सैम्पल्स कितने हैं, 8। अब वो वन टाइम जो है वो किसके ऊपर स्टॉप हुआ है, रोज़ के ऊपर। रोज़ कोई बार बार तो नहीं लिखे हुए, एक ही टाइम लिखा हुआ है। तो आपके पास नंबर ऑफ़ इवेंट ऑफ रोज़ क्या हो गए, 1 हो गए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रोज़ क्या होगी, नंबर ऑफ़ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस। तो नंबर ऑफ़ इवेंट कितने हैं, 1, और सैम्पल स्पेस कितने हैं, 8। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रोज़ आ जाएगी। अब आगे नेक्स्ट उसने क्या कहा है, प्रोबेबिलिटी एट 4 लेटर फ्लावर नेम्स। अब इसमें इसको देखें तो 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4, एक ये आपके पास लिली बन गया। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 रोज़ बन गया आपके पास। दो दो आपके पास नंबर ऑफ़ इवेंट्स आ गए। मैरीगोल्ड भी नहीं होगा, सनफ्लावर भी नहीं होगा, मतलब कि आपके पास 4 लेटर्स वाले जो नेम हैं फ्लावर के वो कौन कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ़ इवेंट कितने ओकर हो रहे हैं, कितने आउटकम्स आ रहे हैं आपके पास, 2 आ रहे हैं। और नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितने हैं, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 8, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 लेटर्स फ्लावर नेम्स क्या हो गई, नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, ठीक है। तो क्या बनेगा 2/8 विच इज़ 1/4, ठीक है। अच्छा, अब आगे है डज नॉट स्टॉप एट मैरीगोल्ड, मतलब मैरीगोल्ड को छोड़ के, मतलब मैरीगोल्ड को अगर निकाल दें तो बाकी कितने होंगे, तो बाकी टोटल 8 है, तो पीछे कितने रह जाएंगे, 7 रह जाएंगे। तो नंबर ऑफ़ इवेंट्स क्या हो जाएंगे, 7, और नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस क्या हो जाएंगे, 8। तो प्रोबेबिलिटी किसकी, डज नॉट स्टॉप एट मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड के ऊपर रुकेगी नहीं, बाकी सब पे रुकेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 7/8। अच्छा, अब आगे आ जाए, आपके पास क्या बन रहा है, स्टॉप एट
3 लेटर्स फ्लावर नेम। अब 3 लेटर्स फ्लावर नेम कौन से हैं? आपके पास ये क्या बन रहे थे, 5 बन रहे थे, ये तो 3 बन रहे थे, ये आपके पास क्या बन रहे थे, ये भी आपके पास जो है वो 2 3 4 5 6 बन रहे थे। मेरे ख्याल में इसमें कोई भी लेटर ऐसा नहीं है जो कि 3 लेटर्स पे हो, ठीक है, कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो कि 3 लेटर्स पे हो। तो अब आपने क्या कहना है, नंबर ऑफ इवेंट्स कितने बन रहे हैं आपके पास, 0 बन रहे हैं, और नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस क्या है, 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 लेटर फ्लावर नेम्स क्या हो जाएगी, 0/8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपके पास फोर्थ पार्ट हो जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं आगे, स्टॉप एट अ फ्लावर नेम। अब तमाम फ्लावर नेम्स हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि इसमें फ्लावर्स नेम ना दिया हो, सारे के सारे फ्लावर्स नेम्स हैं। तो इट्स मीन नंबर ऑफ़ इवेंट्स कितने हो जाएंगे आपके पास, 8 ही हो जाएंगे। नंबर ऑफ़ इवेंट्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पे देखें, स्टॉप एट अ फ्लावर नेम, तो नंबर ऑफ़ टोटल इवेंट्स कितने हो जाएंगे, 8। नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस क्या हो जाएंगे, 8। तो पी फ्लावर नेम्स, सारे के सारे फ्लावर नेम्स थे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बनता है N ऑफ E और N ऑफ S, ठीक है। S इज सैम्पल स्पेस, और ये बनेगा नंबर ऑफ इवेंट्स, ठीक है। तो 8/8 विच इज़ 1, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपके पास, अच्छा, आप डेलीगन डाई लेबल 4 4 4 4 5 5 6 7 8 8 इज रोल वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अच्छा, आपके पास ये कुछ जो है वो लेबल दिए गए हैं, जिसमें उनके नंबर्स दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इनको हमने वंस टाइम जो है वो रोल किया है। अब उसने कहा है कि पहले आ जाएं 4 की चेक करें, फिर इवन नंबर्स की चेक करें प्रोबेबिलिटी, फिर मल्टीपल फोर्स की, ठीक है। 1 बाय 1 हम इनको देखते हैं। अब सबसे पहले हमें टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस पता होने चाहिए, तो वो ज़रा काउंट कर लेते हैं कितने बनते हैं आपके पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस बन रहे हैं आपके पास 10, ठीक है। तो अब सबसे पहला जो पार्ट है, पहला पार्ट उसने क्या कहा है, किसके किसके निकालें, एट 4। तो 4 मतलब नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितने हैं, 10। तो 4 अब इसमें कितनी दफ़ा आ रहा है, 4 देखते हैं। 4 आ रहा है जी 1 2 3 4 टाइम ही आपके पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, क्योंकि हमने 4 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 क्या हो जाएगी, 4 बाय नंबर ऑफ इवेंट्स। यहाँ पे मैंने फार्मूला नहीं लिखा, नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, ठीक है। तो 4/10 विच इज़ 2/5, ठीक है। अच्छा, अब आगे आ जाए एन इवन नंबर, क्या लिखा हुआ है, इवन नंबर। अब इसमें इवन नंबर कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 क्या है, इवन नंबर है। तो नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो जाएंगे, 7, ठीक है। नंबर ऑफ सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो जाएंगे, 7, और नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस क्या है, 10। तो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ इवन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, 7/10। आगे आ जाए मल्टीपल्स ऑफ 4 के मल्टीपल्स कौन है, मतलब कौन कौन से 4 के टेबल पे प्रॉपर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसके टेबल पे जा रहे हैं। 4 4 4 4 और 8 8, ठीक है। 6 और 7 और 5 5 नहीं जाते, तो टोटल ये 4 हो गया, 4 5 6। तो नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए, 6 हो गए आपके पास। तो मल्टीपल फोर्स के हमने फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर ऑफ सैम्पल्स कितने हैं आपके पास, 10 है, और नंबर ऑफ इवेंट्स कितने आ गए हैं, 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल 4 क्या हो जाएगी, n नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस विच इज़ 6/10, 3/5। आगे आते हैं जी, फोर्थ पार्ट, नोट अ 7, ठीक है। 7 को छोड़ के पीछे कितने बनते हैं, नोट अ 7 मतलब 7 को अगर छोड़ दिया जाए तो पीछे कितने बनते हैं, 9 ही बनेंगे, क्योंकि 7 1 टाइम है। तो अगर 7 को निकाल दें तो पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर ऑफ इवेंट्स कितने बन रहे हैं आपके पास, 9 बन रहे हैं, और सैम्पल्स कितने हैं, 10 है।
तो नंबर ऑफ सैम्पल्स इज इक्वल टू 10 और नंबर ऑफ इवेंट्स कितने बन गए 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट अ 7 क्या बन गई, नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू 9/10। ठीक है। फिफ्थ पार्ट क्या है ना, ओड नंबर कौन से हैं 1 2 3 5 5 और 7, बाकी तो सारे इवन नंबर हैं। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए 3 हो गए 1 2 3। ठीक है, तो नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए 3 हो गया, नंबर ऑफ सैम्पल्स हमारे पास 10 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर क्या हो गई, नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल 3/10। आगे हो जाए 6 पार्ट की तरफ, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जो कि खुद पे डिवाइड होते हैं और 1 पे डिवाइड होते हैं, मतलब एक वो उनका खुद का फैक्टर होता है और एक जो है वो 1 के फैक्टर होते हैं। तो अगर इसमें देखा जाए तो 5 जो है वो 5 का टेबल एक खुद पे जाता है और एक ये 1 पे जाता है और एक 7। बाकी अगर 8 8 6 4 4 को देखा जाए तो 8 जो है वो 8 पे भी जाता है, 2 पे भी जाता है, 6 जो है वो 2 पे भी जाता है, 6 पे भी जाता है, 1 पे भी जाता है, 4 जो है वो 1 पे भी जाता है, 2 पे भी जाता है, ठीक है, और 4 पे भी जाता है। तो प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर्स होते हैं, आपके पास 2 फैक्टर्स, एक या एक से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा एक वो खुद होता है और एक जो है वो 1 होता है। ठीक है, तो अब आपके पास इवेंट कितने हो गए, नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए 3 हो गया। तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितने हैं 10, नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं 3। तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 3/10। ठीक है, अच्छा अब आगे आ जाए आपके पास जो 7th पॉइंट है, एलसीएम ऑफ 4 एंड 8। आपने 4 एंड 8 का क्या ले लेना है, एलसीएम लेना है। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा और 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा। ठीक है, तो क्या बनता है 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो एलसीएम क्या बनता है 8। तो अब इसमें देखते हैं 8 कितने हैं 1 2। तो नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए 2 हो गए, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 10 थे, नंबर ऑफ इवेंट्स 2 हो गए। तो एलसीएम ऑफ 4 एंड 8 क्या बन गया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन गई आपके पास, नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 2/10 विच इज़ 1/5। ठीक है, अच्छा अब आगे कौन सा है, फैक्टर ऑफ 12 के फैक्टर कौन से हैं, जो 4 वो टेबल बताएं जो कि 12 पे डिवाइड हो सकते हैं। 4 भी डिवाइड होता है, 5 डिवाइड नहीं होता, 6 डिवाइड होता है। ठीक है, तो टोटल कितने बन रहे हैं, 4 कितने टाइम है 4 टाइम और बीच में रह गया 6, तो 5। नंबर ऑफ इवेंट्स कितने बन गए 5 बन गए। तो आपके पास क्या बनेगा, नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 10 है, नंबर ऑफ इवेंट्स 5 बन गए। तो फैक्टर्स ऑफ 12 की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 5/10 विच इज़ 1/2। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, a 1-digit whole number is chosen or at random, find the probability that it is लेस देन 5 ग्रेटर देन 10। ये डिफरेंट आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं जिनकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब सबसे पहले तो ये बात पता होनी चाहिए कि 1 डिजिट होल नंबर होता क्या है। तो 1 डिजिट होल नंबर, आपके पास होल नंबर कौन से होते हैं, आपके होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अब इसमें 1 डिजिट का मतलब है कि आपने 9 तक जाना है, 10 को नहीं लिख सकते क्योंकि 10 जो है वो 2 डिजिट पे क्या है मुश्तमिल होता है। ठीक है, तो आपके पास क्या है 1 डिजिट होल नंबर। 1 डिजिट होल नंबर के लिए आपके पास टोटल जो सैम्पल स्पेस का सेट बन रहा है वो क्या बन रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें टोटल नंबर कितने आ रहे हैं, 10 नहीं लिख सकते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितने बन गए आपके पास 10। अब उसने पहला पॉइंट क्या मांगा है आपसे, पहला पॉइंट ये मांगा है लेस देन 5। ठीक है, पहला पॉइंट है लेस देन 5, 5 से छोटे। 5 से छोटे कितने हैं लेस देन 5, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 5 क्या होगी, नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल्स
स्पेस 5/10 विच इज़ 1/2। आगे है आपके पास ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन 10, 10 से बड़े, 10 से बड़े ये सारे आ जाएंगे, ठीक है आपके पास। सॉरी, ग्रेटर देन 10, 10 से बड़ा तो कोई है ही नहीं, ठीक है। 9 जो है वो 10 से छोटा है, तो आपके पास नंबर ऑफ़ इवेंट्स कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस कितने हैं, 10 है। तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 10 जो है वो नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 0/10 विच इज़ 0, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है नोट द लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर, नोट द लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर। इसमें जो लार्जेस्ट नंबर है वो क्या है, 9। अब उसने कहा इसको निकाल दे, उसने कहा नोट द लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर, वन डिजिट नंबर जो सबसे बड़ा है उसको निकाल दे, नोट मतलब उसको नहीं होना चाहिए। तो पीछे कितने इवेंट्स बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर ऑफ़ इवेंट्स कितने बन गए, 9, और नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस थे 10। तो नोट लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर क्या हो गया, नंबर ऑफ़ प्रोबेबिलिटी उसकी क्या हो गई, नंबर ऑफ़ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू 9/10 हो गई, ठीक है। आगे फोर्थ पार्ट क्या है उसका, फोर्थ पार्ट है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर। अब एडिटिव आइडेंटिटी नंबर कौन सा होता है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, वो होती है जिसमें आपके पास किसी भी नंबर में कोई चीज़ प्लस करें तो उस पे फ़र्क ना पड़े, ठीक है, वो एज इट इज़ रहे। तो मेरे ख्याल में 0 एक ऐसा नंबर है जिसमें जिसको डिजिट में प्लस किया जाए तो आपकी की जो टर्म है उस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो एज इट इज़ रहता है। तो अब इसमें जितने भी होल नंबर है इसमें 0 ही एक ऐसी टर्म है, एक ऐसा डिजिट है। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ इवेंट कितने हो गए, 1, ठीक है। नंबर ऑफ़ इवेंट कितने हो गए आपके पास, 1, और नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितने हैं, 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी की क्या हो गई, नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू 1/10। जी, आपके पास जो इसका फिफ्थ पार्ट है वो क्या है, HCF ऑफ 3 and 5। 3 and 5 का जो HCF होता है वो क्या आपने फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है आपके पास, 3 and 5 का कुछ भी नहीं होता, क्योंकि 3 और 5 में कोई कॉमन नहीं होता। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब आप इसको होल नंबर के सेट में देखें, जो वन डिजिट नंबर है तो उसमें 0 जो है वो दिया गया है, ठीक है। तो इवेंट नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए, 1 हो गए। तो आपके पास क्या आएगा, नंबर ऑफ सैम्पल और नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए, 1, नंबर ऑफ सैम्पल कितने हो गए, 10। तो HCF ऑफ 3 and 5 क्या हो गया, नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 1/10, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है आपके पास, जो है कोई भी टर्म या कोई भी डिजिट जिसको हम उससे मल्टीप्लाई करें तो वो एज इट इज़ शेप रहे, जैसे कि मैंने 0 का बताया था। तो 1 एक ऐसी टर्म है जिसको किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वही टर्म रहती है, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो है वो कितने नंबर ऑफ इवेंट्स आ गए, 1 एक ऐसा नंबर है जो कि मल्टीप्लिकेटिव जो है वो आइडेंटिटी है। तो आपके पास नंबर ऑफ़ इवेंट्स कितने हो गए, 1 हो गए, और नंबर ऑफ़ सैम्पल कितने हो गए, 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ़ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ सैम्पल 1/10, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए नेक्स्ट, नोट अ प्राइम नंबर, वो नंबर जो कि प्राइम नहीं है, ठीक है। अब प्राइम नंबर कौन से थे, जो खुद पे होते हैं और 1 पे होते हैं। तो 0 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर है, एक खुद पे जाता है और एक 1 पे जाता है, 3 प्राइम नंबर है, 4 नोट अ प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर है, 6 नोट अ प्राइम नंबर, 7 आपके पास प्राइम नंबर है, 8 नोट अ प्राइम नंबर, 9 नोट अ प्राइम नंबर। तो अब इसमें से नोट अ प्राइम नंबर कितने हैं, 1 2 3 4
5 6। तो नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए आपके पास? इवेंट 6 हो गए, ठीक है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए? 10। और नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए? 6। तो नोट अ प्राइम नंबर क्या हो गया? नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल, 6/10 विच इज 3/5, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है? फैक्टर ऑफ 9। 9 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो इसमें कौन कौन से जो है वो 9 पे जो होते हैं, 9 के फैक्टर बनते हैं। 1 बनता है, 3 बनता है और 9 खुद बनता है, ठीक है। ये आपके पास क्या बन जाते हैं? 9 के फैक्टर्स बन जाते हैं। तो कितने नंबर ऑफ इवेंट्स हो गए? 3 नंबर ऑफ इवेंट्स हो गए। नंबर ऑफ इवेंट्स क्या हो गए? 3। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो गया? 10। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होती है। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी के बारे में लिखा हुआ है कि फ्रिक्वेंसी ऑफ अ इवेंट ओकरिंग और ट्रायल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इन द एक्सपेरिमेंट। मतलब हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इवेंट और टोटल जो फ्रिक्वेंसी है, टोटल जो फ्रिक्वेंसी है वो नंबर ऑफ इवेंट फ्रिक्वेंसी और टोटल फ्रिक्वेंसी, या इवेंट ओकरिंग या नंबर ऑफ ट्रायल एंड एक्सपेरिमेंट, ये चीज़ दी हुई है हमें किसके लिए? रिलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए। फार्मूला आपकी बुक में जो गिवन है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अ कॉइन इज toss 10 time, complete the table and answer the questions below the given table। इवेंट दिया हुआ है आपके पास, हेड और टेल और फ्रिक्वेंसी दी हुई है और रिलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। मतलब आपके पास एक कॉइन है जिसमें आपने उसको कितनी टाइम ट्वाइस किया है? 10 टाइम। और हेड आया है आपके पास 6 और टेल आया है आपके पास 4। तो टोटल फ्रिक्वेंसी इसकी कितनी हो गई? 10 टाइम। टोटल फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई? 10 टाइम। अब उसकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। अब रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का क्या फार्मूला बताया था कि आपके पास क्या है? रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का फार्मूला नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी इवेंट फ्रिक्वेंसी और नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी, या हम सैंपल स्पेस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास अगर हमने हेड की फाइंड आउट करनी है, अब ये देखें ये सामने किसका कॉलम है? हेड का कॉलम है। तो देखा है हेड की रिलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो अगर आप इसकी टोटल फ्रिक्वेंसी करें तो वो क्या बनती है? 10। 6 + 4 10। अब 10 और फार्मूले के हिसाब से क्या बनेगा? टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या आ रही है आपके पास डिनोमिनेटर में, और प्रेजेंट जो फ्रिक्वेंसी उसकी अपनी जो फ्रिक्वेंसी है हेड की वो क्या है? 6, ठीक है। तो क्या बनेगी? 6/10, ठीक है। तो आपका फार्मूले के हिसाब से रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ हेड क्या होगी आपके पास? नंबर ऑफ इवेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ हेड, कि जो आपके पास इवेंट फ्रिक्वेंसी के हेड की जो इवेंट फ्रिक्वेंसी है वो 6 और टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी 10। तो 6/10 विच इज़ 3/5। इसी तरीके से उन्होंने कहा है कि आपने टेल की भी फाइंड आउट करनी है। तो टेल की क्या बनेगी? 4/10। क्या आपके पास जो इवेंट फ्रिक्वेंसी है वो क्या बन रही है आपके पास? 4 और टोटल क्या बन रही है? 10। तो आपके पास रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ टेल क्या होगी? नंबर ऑफ इवेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ टेल और टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो 4/10 विच इज़ 2/5, ठीक है। अब आ जाते हैं उसकी नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी के ऊपर। अब जो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी है, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी का क्या फार्मूला दिया हुआ है? नंबर ऑफ ट्रायल मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। मतलब जो हम प्रोबेबिलिटी निकालते आए हैं आज तक वो प्रोबेबिलिटी और साथ में नंबर ऑफ ट्रायल्स जो हमें गिवन होंगे क्वेश्चन में, ठीक है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी। इस फार्मूले के जरिए हम देखते हैं आगे। अब क्या दिया हुआ है? व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी ऑफ गेटिंग हेड इफ इट वाज टॉस्ड 520 टाइम। अब नंबर ऑफ ट्रायल्स दिए हुए हैं, टोटल एंड नंबर ऑफ ट्रायल्स दिए हुए हैं, और उसके बाद हमने निकालनी किसकी है? एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी ऑफ हेड। तो हमें किसकी फ्रिक्वेंसी चाहिए? हेड की प्रोबेबिलिटी। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी किसकी चाहिए हमें? हेड की चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी भी किसकी यूज़ होगी? हेड की यूज़ होगी, ठीक है। तो इसके लिए हमने जो फार्मूला है वो क्या है आपके पास, वो देखते हैं।
अच्छा, नंबर ऑफ ट्रायल्स मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अब इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इवेंट किसका है, कौन है इस वक्त आपके पास, हेड का आपने निकालना है। तो हेड की आपके पास प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आपको पता होनी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या बन रही है आपके पास, क्या थी, नंबर ऑफ इवेंट मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, कैसे कहते हैं, सैम्पल स्पेस। तो नंबर ऑफ इवेंट कितने थे इसके, 6, नंबर ऑफ इवेंट कितने थे आपके पास, 6, और नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितने हैं, 10, तो 6/10। तो आपके पास 6/10 को क्या बनेंगे, क्या क्या करेंगे, 3/5। अगर हम इसका शॉर्टकट यूज़ करें तो 3/5 किसका आंसर था आपके पास, किसका आंसर आ रहा था, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ हेड। तो आप P की जगह पे, अगर कुछ जगहों पे P की जगह पे डायरेक्ट रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ इवेंट लिखी हुई है, जो भी इवेंट है, मतलब कि हेड है, टेल है, जो भी है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट उसका आंसर भी पुट कर सकते हैं। और अगर उस क्वेश्चन में रिलेटिव फ्रिक्वेंसी नहीं यूज़ हुई हुई तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे उस इवेंट की जिसकी हमने एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। तो आपके पास क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, 520, और प्रोबेबिलिटी कितनी आई है आपके सामने, मैंने फाइंड आउट किया, क्या बन रही है, 3/5, ठीक है, 3/5, या आप उसकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डायरेक्ट डालें। तो इसको आप 5 को इससे कटिंग करें तो क्या बनता है, 104 मल्टीप्लाई बाय 3, 312 बन गए। आगे नेक्स्ट उसने क्या कहा है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी ऑफ गेटिंग टेल, इट वाज टॉस 305 टाइम, ठीक है। अब इसमें किसकी बात हो रही है, टेल की बात हो रही है। तो आपने किसकी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी निकालनी है, टेल की निकालनी है। तो आपको प्रोबेबिलिटी भी किसकी चाहिए होगी, टेल की चाहिए होगी। तो किसकी आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए, टेल की चाहिए। तो आपके पास नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट कितने थे इसमें, अगर आप देखें तो 4, और नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितने हैं, 10। तो क्या बनेगा आपके पास, 4/10 विच इज़ 2/5। ये किसका आंसर आ रहा है, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का, जो आपने निकाली थी किसकी, टेल की। अगर आप देखें तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ आपने टेल क्या निकाली थी, 2/5। तो आप प्रोबेबिलिटी की जगह रिलेटिव फ्रिक्वेंसी भी डाल सकते हैं, ठीक है। आपके पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, n मल्टीप्लाई बाय p, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकाली है 2 डिवाइडेड बाय 5, और मल्टीप्लाई बाय 305, इसको आप कटिंग करें तो आपके पास क्या बनता है, 61 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ 122, आपके पास क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो क्या है, कंप्लीट द टेबल एंड गिव आंसर इफ़ अ डाई इज रोल्ड 120 टाइम। अब इसमें टोटल आपके पास क्या बन रहे हैं, 120 टाइम, टोटल फ्रिक्वेंसी क्या बन रही है, 120 टाइम। अब ये नंबर्स दिए हुए हैं, मतलब आपके पास कोई रोल है, उसको आपने 120 टाइम जो है वो रोल किया है। 1 जो है वो उसमें कितने टाइम आया है, 15 टाइम आया है। 2 जो है 125 टाइम आया है। 3 जो है 15 टाइम आया है। 4, तो ये नंबर है और ये उनकी क्या दी हुई है, फ्रिक्वेंसी दी हुई है। अब हर नंबर की फ्रिक्वेंसी आपने क्या निकालनी है, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी है। अब रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का क्या फार्मूला था आपके पास था कि नंबर ऑफ इवेंट और डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट फ्रिक्वेंसी, और टोटल आपके पास क्या थी, फ्रिक्वेंसी थी, ठीक है। इसको हम अब फाइंड आउट करेंगे कैसे। आपके पास क्या है यहाँ पे, टोटल अब फ्रिक्वेंसी इसमें कितनी है, 120, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आपके पास नंबर ऑफ इवेंट की फ्रिक्वेंसी बन गई है, मतलब 1 जो है वो कितनी टाइम आया है, 15 टाइम आया है। तो नंबर ऑफ इवेंट की फ्रिक्वेंसी क्या बन रही है आपके पास, क्या बन रही है, 15, और टोटल क्या बन रही है, 120। तो टोटल 15 को हमने 120 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया, 1/8। इसी तरीके से 2 की हमने जो है वो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी लिखनी है, क्या क्या लिखेंगे, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ 2, ठीक है। 2 की क्या होगी आपके पास, नंबर ऑफ इवेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी कितनी बन रही है आपके पास, 25, और नीचे बन रहेगा टोटल नंबर ऑफ
टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या बन रही है आपके पास 120, 25/120, इसको सॉल्व करेंगे तो 5/24 आ रहा है। इसी तरीके से रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ 3 क्या होगी आपके पास 15, नंबर ऑफ इवेंट्स कितनी दफ़ा आए हैं, कितनी दफ़ा 3 आया है, कितनी दफ़ा उसको रोल करने से आया है 15 टाइम आया है, तो 15 डिवाइडेड बाय 120 विच इज़ 1/8। इसी तरीके से रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ 4 कितनी दफ़ा 4 आया है, नंबर ऑफ इवेंट्स कितने बन रहे हैं इसमें आपके पास 20, नंबर ऑफ इवेंट्स ऑफ फ्रिक्वेंसी कितने बन रहे हैं 20, और टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी कितने बन रहे हैं, तो क्या बनेगा आपके पास 1/6। इसी तरह से रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ 5 की क्या होगी, 5 कितनी टाइम आया है, उसकी नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी कितनी दफ़ा आई है 5 इस 30 टाइम, 30 नंबर ऑफ टोटल फ्रिक्वेंसी क्या है 120, 30 को 120 से डिवाइड किया क्या बनेगा 1/4। इसी तरीके से आपके पास नंबर ऑफ रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ 6 क्या होगी, 15 टाइम 6 आया है, तो 15/120 इज इक्वल टू क्या बनेगा 1/8। अच्छा, अब उसने अगला जो पार्ट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ का, कि आपने वो निकालनी है। इफ़ इट इज़ वाज रोल्ड 6000 टाइम, हाउ मैनी टाइम्स ओकरेंस ऑफ 6 इज़ एक्सपेक्टेड। ठीक है, अब 6 की हमने क्या निकालनी है एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और उसका हमारे पास n दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 6000। अब मैंने आपको बताया था कि आप प्रोबेबिलिटी की जगह क्या रिलेटिव फ्रिक्वेंसी भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास रिलेटिव फ्रिक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन हो। अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें तो प्रोबेबिलिटी क्या थी आपके पास, नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल। तो नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं 15 और नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं 120, तो क्या बनेगा आपके पास 1/8। ठीक है, तो अब हमने किसकी निकालनी है एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी किसकी निकालनी है 6 की निकालनी है। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने दिए हुए 6000, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 जो आ रही है वो क्या आ रही है 1/8, या रिलेटिव फ्रिक्वेंसी आप डायरेक्ट डाल दें वो भी ठीक है आपके पास। तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास क्या आ रहा है 750 जो है वो मेरे पास इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, अब आगे आ जाए आपके पास सेकेंड पार्ट में 3 टाइम्स दिया हुआ है 3000 टाइम रोल दिया हुआ है, हाउ मैनी टाइम्स ओकरेंस ऑफ 1 एक्सपेक्टेड, मतलब 1 की आपने क्या निकालनी है एक्सपेक्टेड वैल्यूज़। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या बनेगी NE और NS विच इज़ 15/120। ठीक है, सेम 1/8। ठीक है, तो आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी किसकी बन रही है 1 की फ्रिक्वेंसी आपने फाइंड आउट करनी है। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी उसकी, तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 1/8 या रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डायरेक्ट आप डाल दें तो इसका आंसर क्या आ रहा है 375 आपके पास क्या आ रहा है आंसर आ रहा है। अब आगे जो दिया हुआ है इफ़ इट वाज रोल्ड 400 टाइम्स, हाउ मैनी टाइम्स ओकरेंस ऑफ 2 की एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो क्या बनेगा 25/120। ठीक है, या रिलेटिव फ्रिक्वेंसी या प्रोबेबिलिटी जो आप जो है वो अपने आसानी के लिए यूज़ करें, दोनों की वैल्यूज़ क्या है सेम है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू किसकी निकालनी है हमने 2 की निकालनी है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी तो n मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। ठीक है, 400 मल्टीप्लाई बाय आपके पास 2 की क्या आती थी 2 की क्या आ रही थी आपके पास 20, सॉरी आंसर क्या बनता है 5/24। मैंने उसकी डायरेक्ट जो है वो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डाल दी है, आप 25/120 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है 83.33। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। देयर आर 6 गर्ल्स सेक्शंस ऑफ क्लास 9th इन अ पब्लिक स्कूल। नेम उनके दिए गए हैं, मतलब सेक्शंस के डिफरेंट नेम्स दिए हुए हैं, टेल, ओचार्ड, मॉव, हेज़ल, जैफरी, डायमंड। अच्छा, ये सारे के सारे उन्होंने नाम दिए हुए हैं और उन्होंने कहा है कि इनको रैंडमली चूज़न किया गया है नेशनल साइंस ऑफ ओलंपिक्स के लिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ गर्ल फ्रॉम हेज़ल सेक्शन। अब हेज़ल का
टोटल कितने सेक्शंस हैं, 6 सेक्शंस हैं। तो हेज़ल की आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो अगर एक हेज़ल को देखा जाए तो नंबर ऑफ इवेंट इसके कितने बनते हैं, एक हेज़ल सेक्शन एक ही है, तो टोटल आपके पास सैंपल्स कितने हैं, टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं, 6। तो क्या बनेगा, नंबर ऑफ इवेंट और टोटल सैंपल स्पेस कितने बनेंगे, 6। तो आपके पास हमने किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, हेज़ल सेक्शन की। नंबर ऑफ सैंपल 6 और नंबर ऑफ इवेंट हेज़ल कितने सेक्शंस हैं, वन टाइम आ रहा है आपके पास, तो वन इसका क्या बनेगा, इवेंट बनेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेज़ल सेक्शन नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल विच इज़ 1/6। अच्छा, बी पार्ट क्या है, बी पार्ट आपके पास है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेलेक्टिंग अ गर्ल फ्रॉम द हेज़ल सेक्शन। मतलब हेज़ल सेक्शन को अगर निकाल दिया जाए तो पीछे कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5, आपके पास 5 बनते हैं, ठीक है। तो आपके पास नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए, फिर नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए, 5 हो गए, और नंबर ऑफ सैंपल्स स्पेस कितने हो गए, 6 हो गए। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 और नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए, 5। तो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेज़ल सेक्शन क्या बनेगा, नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 5/6, ठीक है। अच्छा, अब 3C पार्ट जो दिया हुआ है, वेरीफाई द आंसर ऑफ बोथ पार्ट ए एंड बी एड अप टू यूनिटी। मतलब ए पार्ट और बी पार्ट के दोनों आंसर्स को प्लस करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, यूनिटी आना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, हेज़ल सेक्शन का आंसर जो है और नोटा हेज़ल सेक्शन का आंसर दोनों को क्या किया, प्लस किया। तो हमारे पास क्या बनता है, एलसीएम क्या बनता है, 6 बनता है, 1 + 5, ठीक है। तो 6/6 1, यही हमने क्या करना था, प्रूव्ड करना था, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं डी सेक्शन, डी पार्ट की तरफ। इफ़ 6 गर्ल्स आर टू बी सेलेक्टेड, फाइंड एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी। अब किसकी बात हो रही है, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी ऑफ सिलेक्टिंग फॉर्म और चार्ट सेक्शन, ठीक है। अब आपने क्या करनी है, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी निकालनी है किसकी, और चार्ट सेक्शन की। अब एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी ऑफ किसकी, आपने चार्ट की निकालनी है। तो उसका नंबर कितने दिए हुए, नंबर ऑफ 12 कितने दिए हुए, 6 मल्टीप्लाई है प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमने चार्ट की निकालनी है। तो हमारे पास चार्ट कितने सेक्शन है, 1 सेक्शन है। चार्ट यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपके पास क्या बन रहा है, कितने सेक्शन बन रहे हैं, 1 टाइम आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ की क्या बनेगी, ओ चार्ट की, एन ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए, 1, और नंबर ऑफ सैंपल्स टोटल क्लासेस सेक्शंस कितने थे, 6, 1/6। तो हमारे पास 6 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ चार्ट से, 1/6 क्या आ रही है, इसकी का आंसर क्या आ रहा है, 1/6 और मल्टीप्लाई बाय 6। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाएं उसके ई सेक्शन के ऊपर। ई सेक्शन में क्या, ई पार्ट में क्या है, इफ 60 गर्ल्स, नंबर क्या दिए हुए हैं, 60 टू बी सिलेक्टेड, व्हाट नंबर ऑफ गर्ल्स इज एक्सपेक्टेड, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है टू बी चूजन फ्रॉम द टेल, ठीक है। आपने किसकी निकालनी है, अब एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, टेल की निकालनी है। तो अब इसमें हमें क्या, किसका फार्मूला चाहिए, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी किसकी चाहिए, हमें टेल की चाहिए। तो नंबर हमारे पास दिए हुए हैं 60, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होगी, आपके पास टेल कितनी दफ़ा दिया गया है, कितनी दफ़ा वो आ रहा है, नंबर ऑफ इवेंट कितनी दफ़ा ओकर हो रहा है, ठीक है, 1 टाइम हो रहा है, और टोटल सेक्शन कितने हैं, 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या बन रही है, 1/6 बन रही है, ठीक है। तो 60 को 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर 10 आ जाएगा। यहाँ पे आपकी ये एक्सरसाइज क्या हो रही है, एंड हो रही है।